जुलाई 2025 को इस साल का सबसे मोस्ट अवेटेड मंथ कहना गलत नहीं होगा। हॉलीवुड की 3 सबसे बड़ी मूवीज इस साल इस एक ही मंथ में रिलीज हुई थी, जिसमें मार्वल एंड डीसी का सीधा कंपटीशन भी था। दोनों के फैंस बेसब्री से इन दोनों मूवीज का वेट कर रहे थे एंड मूवी रिलीज होने के बाद इन दोनों मूवीज के रिव्यू भी अच्छे ही आए थे। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ तो उतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन अब बात ये आता है कि इतनी हाइप के बाद, इतनी मार्केटिंग के बाद एंड अच्छी रेटिंग के बाद कौन सी मूवी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही है अपने अपने स्टूडियोज के लिए। तो आज मैं इसी बात करने वाला हूँ कि जुलाई के रेस का विनर कौन है। तो पहले बात करते हैं सुपरमैन की। ये मूवी WB और जेम्स गन के न्यू डीसी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो तुम्हें भी पता ही होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि WB इतने करते में है कि उसे डीसी के कैरेक्टर तक बेचने पड़ सकते हैं। यही नहीं, उनके खुद के बिकने के ही न्यूज सामने आ रहे हैं। अब देखो ये सब शुरू कैसे हुआ मैं बताता हूँ। तो ये बात है 2022 की। तो जब WB ने देखा कि मार्केट में कंपटीशन काफी बढ़ रहा है, ऊपर से ये डीसी की मूवीज ब्रेक इवन को भी अचीव नहीं कर पा रही हैं, तो वार्नर ब्रोस ने सोचा कि चलो किसी से मर्ज हो जाते हैं। वैसे फैसला AT&T का था जो कि WB को ओन करता था। तो इस मर्जर के लिए WB ने 43 बिलियन का कर्ज उठाया था। हाँ, 43 बिलियन मतलब 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इस मर्जर से एक न्यू कंपनी बनती है WBD, वार्नर ब्रोस डिस्कवरी। लेकिन इस कंपनी के लिए लिया गया लोन इतना बड़ा था कि वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के ऊपर स्टार्ट से ही प्रेशर आ गया था। और जब कंपनी इतने बड़े कर्जे में हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हर प्रोजेक्ट की वैल्यू डबल हो जाती है। और इसी वजह से जेम्स गन के सुपरमैन को सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि DCU का सेवियर बनाया गया। और इस सेवियर मूवी ने ओपनिंग वीकेंड में ही 110 मिलियन से भी ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर सबको शॉक कर दिया। जेम्स गन का विजन डेविड कॉरेनसेप का फ्रेश टेक एंड क्लार्क केंट और एक ग्राउंडेड इमोशनल स्टोरी लाइन ने क्रिटिक और ऑडियंस दोनों का ही दिल जीत लिया था। रॉटेन टोमेटोज पर इसकी रेटिंग काफी अच्छी आई थी। ऑडियंस इसको इस बात का सबूत था कि DC ने फाइनली एक सॉलिड कमबैक किया है। सुपरमैन की सक्सेस को देखने के बाद मार्वल फैंस थोड़े खुश जरूर हुए थे कि अब फैंटास्टिक फोर नहीं चली तो बोल सकते हैं कि सामने सुपरमैन था, नहीं तो देख लेते हैं। तो जितनी इंपॉर्टेंट DC के लिए सुपरमैन थी, मार्वल के लिए फैंटास्टिक फोर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। होती तो वो डूम को ना दिखा देते हैं। नहीं थी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका भी ट्रैक कुछ ठीक नहीं जा रहा था। पहले तो TV शो थी, ऑडियंस को पसंद नहीं आती थी, पर अब मूवीज भी पसंद नहीं आ रही है। यही नहीं, जो मूवीज पसंद आ रही है वो भी नहीं चल पा रही है। देखो प्रॉब्लम ये थी कि मार्वल के फेज 4 और फेज 5 को मिक्स्ड रिस्पांस मिला था। TV शोज जैसे सीक्रेट इन्वेजन, एको, शी-हल्क, हॉकाई ने ऑडियंस का ट्रस्ट वीक कर दिया था। ऊपर से मूवीज भी एवरेज ही आ रही थी, तो इन्हें भी एक कमबैक की जरूरत थी। और डूम्सडे को भी तो सेटअप करना था। क्या मतलब सिर्फ RDJ के नाम से चलेगी मूवी? और इससे पहले जो फैंटास्टिक फोर की मूवी रिलीज हुई है वो किसी को भी पसंद नहीं आई थी। इस मूवी की कास्ट भी काफी सही थी। रूमर से लेकर कास्टिंग कंफर्म तक सब कुछ सही जा रहा था। ट्रेलर ने भी काफी हाइट क्रिएट की थी, स्पेशली मल्टीवर्स और गैलेक्टर्स के हिंट ने तो यूट्यूबर्स को काफी कंटेंट दिया था। अब सवाल ये है कि क्या ये मूवी सच में सक्सेसफुल हो पाई है या नहीं। तो सुपरमैन मूवी के कंधों पर बहुत भार था। ये एक मूवी DCU का फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी। 225 मिलियन के बजट पर इसने 600 मिलियन से भी ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वैसे अगर तुम इसे देखो तो ये काफी सही कलेक्शन है, पर क्या ये सुपरमैन के लिए सही है या नहीं। देखो सुपरमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि मार्वल DC से भी बहुत ऊपर आता है। तुम्हें खुद बचपन में सिर्फ 3 सुपर हीरोज के नाम पता होंगे, सुपरमैन, स्पाइडरमैन एंड बैटमैन। अब देखो इसे हेनरी कैविल के सुपरमैन से कंपेयर मत करना कि उसने भी 600 मिलियन जितना ही कलेक्शन किया था, तो वो कॉमिक एक्यूरेट नहीं थी। एंड फैंटास्टिक फोर की किस्मत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। इसने अपने ब्रेक इवन से ज्यादा कलेक्शन किया है, पर मार्वल का कमबैक नहीं करा पाई। सोचने वाली बात यह है कि इसमें RDJ का कैमियो भी था ना, ये RDJ ही है ना। शॉकिंग बात ये सब नहीं है। शॉकिंग बात ये है कि जुलाई की पहली मूवी जिसको रेटिंग सबसे कम मिली है उसने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है। हाँ, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। इसका बजट 180 मिलियन के आसपास बताया जा रहा है और इसने 860 मिलियन से भी ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। देखो मूवीज तो दोनों ही काफी अच्छी है, बस ऑडियंस को भरोसा नहीं रहा शायद। बाकी तुम्हें क्या लगता है इन मूवीज का कलेक्शन कितना होना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय।